नमस्कार। सेक्टर 4 कांग्रेस कार्यालय में महागठबंधन के सभी नेताओं ने सर्वदलीय बैठक किया। पार्टी के आला कमान के निर्देशानुसार 8 तारीख के बंदी को लेकर सभी नेताओं ने किया चर्चा। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मंजूर अंसारी ने कहा कि बोकारो के हर क्षेत्र में बंदी होगी, ऐतिहासिक बंदी होगी। वहीं जेएमएम के जिला अध्यक्ष हीरालाल माझी ने बताया कि महागठबंधन के सभी नेताओं व कार्यकर्ता कल 8 तारीख के बंदी में सड़क पर उतर बंदी को सफल बनाएंगे। जेएमएम किसान विरोधी बिल का पूरी तरह से विरोध करती है और किसान के समर्थन में कल सड़क पर उतरेगी। वहीं मौके पर आरजेडी के घनश्याम चौधरी ने कृषि बिल को समझाते हुए बताया कि यह बिल के पास हो जाने से केवल काला बाजारी बढ़ेगा और कुछ नहीं होगा। के सभी सम्मानित नेता, खास करके जेएमएम के हमारे जिला अध्यक्ष, आरजेडी के जिला अध्यक्ष और सभी गठबंधन के हमारे लोग यहाँ मौजूद हैं। आज हमारे पार्टी के आला कमान का ये निर्देश है कि जिस तरह का लगातार हम आज टीवी के माध्यम से देख रहे हैं कि किसान हमारे रोड पर हैं और अपने मांग को लेकर के हैं, तो 8 तारीख का जो बंदी, कल के दिन जो बंदी होगी वो ऐतिहासिक बंदी होगी। बोकारो के हर क्षेत्र में हमारे सारे नेताओं के कार्यकर्ता एकजुटता के साथ बोकारो का सफल बंदी करने का आपस में हम लोग निर्णय लेंगे। हम इसी के लिए आज का बैठक बुलाया गया है। हम सब मिल करके एक सामूहिक निर्णय लेंगे और ऐतिहासिक बंद करेंगे बोकारो को 8 तारीख को। महागठबंधन के इस कार्यालय में जो पूरे देश के किसानों ने व्यापक आंदोलन छेड़ा है और उसी के समर्थन में झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, आरजेडी, वाम दल सभी लोग मिलकर के किसानों को समर्थन देने के लिए कल का जो बंदी का आह्वान किया गया है उसमें हम लोग समर्थन कर रहे हैं और पूरे महागठबंधन के लोग जो है कल सड़क पर उतरने का काम करेंगे। किसानों के लिए जो मांग है उसके समर्थन में जो किसान बिल केंद्रीय सरकार द्वारा लाया गया है उसको खारिज करवाने के लिए हम लोग किसानों के साथ कदम से कदम मिला करके चलने को तैयार है। और उसी संबंध में आज ये प्रेस वार्ता थी, इसमें सारे हमारे गठबंधन दल के सभी लोग मौजूद हैं और उसी का रणनीति बनाने के लिए कि कल का जो बंदी होगा वो ऐतिहासिक होगा। बोकारो जिला में सारे चीज़ों पर पाबंदियां होगी, चाहे वो दुकान हो, सड़क हो या और भी जो आवागमन की बात हो, वो सारा बंद रहेगा। इससे हम लोग देश के सभी किसानों का जो मांग है उसका समर्थन करते हैं और हम लोग केंद्र सरकार से ये मांग भी करते हैं जो उनका किसानों का मांग है उसको अविलंब जो है उसको पूरा किया जाए और जो किसान बिल लाया गया है उसको खारिज किया जाए। द्वारा लाया गया ये बिल जिसका विरोध भारत के तमाम किसान के साथ साथ यूपीए गठबंधन के दल, तमाम कम्युनिस्ट पार्टी के नेता और सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक कार्यकर्ता लोग कर रहे हैं किसानों के साथ मिलकर के। उसका मुख्य कारण ये है कि जिस एमएसपी की बात हम लोग करते हैं, जो मिनिमम समर्थन मूल्य जो किसानों को मिलता था और नया जो बिल बना है जिस बिल में ये व्यवस्था बिल्कुल नगण्य है, कहीं उसका जिक्र तक नहीं किया गया है, जो कि अनर्थ है एक तरह से। मेरा मानना है कि किसानों को जब तक आप समर्थन मूल्य, उसको मिनिमम समर्थन मूल्य जो होना चाहिए उसको उपज का वो नहीं मिलेगा, वो मर जाएगा, उसका अनाज मंडी में नहीं बिकेगा। ऐसा इसलिए भी संभव है क्योंकि जब आप एमएसपी के अलावा बिल लाते हैं कि कहीं भी जाकर के कोई भी किसान मंडी छोड़ करके दूसरे स्टेट से भी आकर के आपके यहाँ सामान बेच सकता है, तो उसका नतीजा ये होगा कि हमको हमारा जो क्रय मूल्य है, अगर हम किसान हैं तो हमारा जो क्रय मूल्य है वो हमको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि अगर कॉरपोरेट घराने के हाथ में ये बाजार चला गया तो वो अपने ढंग से इसको मैनिपुलेट करेगा। यही नहीं, यहाँ पर जैसे आप कहते हैं कि हम इतना ही अन्न रखने की कैपेसिटी दिया गया है, या आप कालाबाजारी को रोकने के लिए जो पूर्व के प्रावधान में था वो हटा दिया गया है। अब कोई भी कितना भी होर्डिंग कर सकता है अन्न का,
कॉरपोरेट का घुसने का मतलब है अन्न की होर्डिंग होना, और जब एक बार होर्डिंग शुरू हो जाएगा तो किसान को तो समर्थन मूल्य तक नहीं मिल रहा है, जो जिसको इस विधेयक में हटा दिया गया है वो तो नहीं मिलेगा। साथ ही साथ जब होर्डिंग होगा पूरे देश में अन्न का कालाबाजारी शुरू हो जाएगा, किसान जमीन के नीचे चला जाएगा, जमीन पर रहना की कौन बात। आज भी किसान आत्महत्या कर रहे हैं क्योंकि उनको जो बैंक से कर्जा मिलता है उसको वो चुका नहीं पा रहा है। और इस परिस्थिति में जब ये नया बिल लागू हो गया है, नया बिल जब चालू हो गया है, वैसी परिस्थिति में किसान अपने उपज का एमएसपी नहीं मिलने के कारण भूखों मर जाएगा, आत्महत्या के सिवा उसके पास कोई चारा नहीं रहेगा। इसलिए सबसे पहला विरोध तो इसको लेकर के हो रहा है। दूसरा, कॉरपोरेट होर्डिंग करेगा, काला बाजारी बढ़ेगा, दाम बढ़ेगा, महंगा में बेचेगा। आज 50 रुपया प्याज और 40 रुपया आलू बिक रहा है। इससे समझा जा सकता है कि जब इस पर से बैन हट गया, ये इसेंशियल कमोडिटी से हटा दिया गया है, आलू प्याज से लेकर के खाद्यान्न को, ये बहुत बड़ा अनर्थ होने जा रहा है 130 करोड़ की आबादी के साथ। और हम जानते हैं कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। 80% जो किसान हैं वो मध्यम दर्जे से भी नीचे के किसान हैं, और वो कभी भी कॉरपोरेट से लड़ने की क्षमता नहीं रखी। ये सर, ये तो 70-72 सालों में भी नहीं हुआ है। अगर अभी तक आपकी भी सरकार रही है, लेकिन खरीदते हैं, इतना भी मानवता नहीं है कि आप उसको कहीं अच्छे जगह स्टोर करके रखिए ताकि वो धूल पानी से बच सके। 70-72 साल में तो नहीं हुआ। नहीं हुआ। अगर इस सरकार की ये मंशा है कि उस नाम पर हम बड़ा स्टोर बनाएंगे, कोल्ड स्टोर बनाएंगे और किसान को उसका मूल्य मिलेगा, ऐसी नहीं है। आज रेलवे का बेचने का कारण क्या है? क्या रेल खराब चल रहा था? क्या रेल घाटे में चल रहा था? लेकिन ये बेचा जा रहा है, कॉरपोरेट घराने को इन्वॉल्व कराया जा रहा है, देश के संपत्ति को 1-2 हाथों में गिरवी रखा जा रहा है। और ठीक यही किसान बिल भी वही चीज है जो हमारे किसानों के अन्न के साथ साथ उनका जो खून पानी पसीना का मेहनत है वो तमाम कॉरपोरेट घराने के हाथ में कैद हो जाएगा। और एक बार अगर हमारा किसान उसके कब्जे में चला गया, जिस तरह से हमारी इंडस्ट्री जा रही है, हमारा कारखाना जा रहा है, रेल भेल सेल कोल जितना पावर प्लांट से लेकर के वो जा रहा है, किसान चला गया तो इस देश को बचाने वाला कोई नहीं रहेगा। इसलिए हम